पढ़ेंगे लिमिट्स, क्वेश्चन नंबर 23, जो थोड़ा डिफरेंस है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ते आए हैं उससे थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, एक एक स्टेप बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहले क्या पढ़ते थे बच्चों, जो पहले हम लोग पढ़ते थे उसमें ऐसा था कि लिमिट दिया रहता था x+3 और उसमें हम वैल्यू रख देते थे। पहले हम इस तरीके से पढ़ते थे, लेकिन अभी हम कैसे पढ़ेंगे, अभी इसमें दो दिया हुआ है, दो डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसको कैसे प्रूव करें अभी मैं आपको यही बताऊंगी। तो पहले हम सोचते हैं कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। अब पहले ये देखिए बच्चों कि लिमिट x→3, इसका अर्थ एक्चुअली हुआ क्या है। मैंने पहले भी बता चुका है क्वेश्चन में, लिमिट x→3 इसका मतलब ये है कि जो लिमिट x की जो वैल्यू है या तो 3 से थोड़ा ज्यादा होगा या 3 से थोड़ा कम होगा, प्लस 3 प्लस मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा, एकदम थोड़ा ज्यादा, जैसे कि 3.0001, 3.0000 ऐसे 1 ऐसे 3 से थोड़ा ज्यादा। और माइनस मतलब कि टेंस टू का मतलब होता है कि अप्रोक्स, टेंस टू का मतलब होता है कि अप्रोक्स, और 3 माइनस, ये 3 माइनस इसका अर्थ है कि थोड़ा कम, इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे थोड़ा कम, मतलब 2.99999 ऐसे, ठीक है, 2.989999 मतलब इस तरह थोड़ा सा ही कम 3 से, और प्लस का अर्थ है कि थोड़ा सा ही ज्यादा। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये x→3 का मतलब होता है कि मतलब या तो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन दिया हुआ है। एक तो है कि इसमें 0 से थोड़ा सा कम, ये यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है तब ये तब डिफरेंशियल हम अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों इसमें दो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिमिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। जब 0 से थोड़ा ज्यादा होगा तो कौन सा लेंगे, और 0 से थोड़ा कम होगा तो हम कौन सा लेंगे। तो देखो ये 0 होगा चाहे उससे कम होगा, x की वैल्यू 0 होगा चाहे उससे कम होगा, लेस होगा, ठीक है, लेस देन या तो 0 हो चाहे उससे लेस हो, तो हम ये वाला डिफरेंस अप्लाई करेंगे, 2x+3 अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 0 से बड़ा हो मतलब कि प्लस में हो, 0 से थोड़ा ज्यादा हो, तब हम क्या अप्लाई करेंगे, ये 3x+1 अप्लाई करेंगे, ठीक है। बस यही है। तो इस तरह इसको हम दोनों तरफ से लेकर, इसमें क्या था पहले जो हम मांगा था उसमें क्या होता था, सिर्फ हम एक लेते थे, जो भी x→3 दिया हुआ है उसको हम रख लेंगे, उससे हम बना देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम दो लेके देखेंगे, क्योंकि दो दिया हुआ है तो मतलब कि x/3 है तो इसको प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट पूछ रहा है x→0, 0 पे भी fx की वैल्यू पूछ रहा है और x→1 और 1 पे भी पूछ रहा है, दो पूछ रहा है। यहाँ पे जो लिमिट है वो दो तरीके से पूछ रहा है। एक तो जब पूछ रहा है तो ये फंक्शन तब निकालना है fx की वैल्यू जब x→0 हो, ठीक है, और दूसरा कब निकालना है जबकि x→1। तो मान लो पहला कंडीशन लेके चलते हैं बच्चों, मान लो आप पहला कंडीशन लेके चलो, जब लिमिट x→0, ठीक है। अब ये हमारा x→0 है तो उसमें हम देखेंगे कि दो तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे दो लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे लेंगे RHA, राइट हैंड लिमिट। मतलब कि एक जो लिमिट होगा वो 0 से थोड़ा कम, एक 0 से थोड़ा ज्यादा लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लेते हैं माइनस, 0 से थोड़ा कम, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट x→0 प्लस, मतलब कि 0 से थोड़ा ज्यादा। यही हम कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है बच्चों। बस एक एक स्टेप बताऊंगी, अब टेंशन मत लो, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसमें 0 से थोड़ा सा कम में यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये जो x की वैल्यू है 0 है चाहे 0 से कम है, तब हमको ये अप्लाई करना है। देख रहे हो ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया है कि 0 से कम है या 0 है, तो हमको ये अप्लाई करना है।
तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिख देंगे, एफ एक्स इक्वल क्या लिख देंगे 2x प्लस 3। ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर राइट मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा हो, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे ये 3x प्लस 1। समझ रहे हो, क्लियर हो गया। तो चलो देखते हैं। अब इसमें 0 से थोड़ा कम है तो यहाँ पर रख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई। समझ रहे हो। अब यहाँ पे आ गई राइट हैंड लिमिट 0 से थोड़ा ज्यादा। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या कि 0 से थोड़ा ज्यादा। तो उसमें हम कैसे लेंगे बच्चों, देखो इसमें भी 0 से थोड़ा 3, x के स्थान पे 0 रख देंगे 0 प्लस 1 और ये आ गया 3। तो दोनों सेम आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया। देख रहे हो, ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया। ठीक है। इसका अर्थ होता है जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और दोनों आ जाए तो समझो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। आगे बताऊंगी कि इसका अर्थ क्या हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे, इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे दोनों, ये ग्राफ में अगर ये दोनों लेते हैं 2x प्लस 3 3x प्लस 1, तो अगर ग्राफ दोनों बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि दोनों, जैसे मान लो कोई ग्राफ बनता है तो दोनों लाइन पे ऐसे बनेगा। जैसे कि एक का ग्राफ बना, मान लो कि 2x प्लस 3 का इससे ग्राफ बना, ऐसे 2x प्लस 3 ग्राफ और 3x प्लस 1 में ग्राफ बना, मतलब इसी से मिल के जाएगा। इसी से ये जो 2x प्लस 3 3x प्लस का जो ग्राफ हुआ मिल के जाएगा, कंटिन्यूअस रहेगा, टूटेगा नहीं। समझ रहे हो। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, और मान लो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या था कि जो ग्राफ बनता है हमारा, मान लो कि दो इक्वेशन लेते हैं और उससे ग्राफ बनता, तो दोनों अलग अलग, मान लो एक ग्राफ ऐसे बनता, एक ग्राफ ऐसे बनता, मतलब दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग। देख रहे हो, सेपरेट। तो अगर इस तरह का बनता है और एग्जिस्ट नहीं करता है लिमिट, तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। समझ रहे हो। और एग्जिस्ट कर रहा है अगर इस तरह का है, तो जब इसका ग्राफ बनेगा दोनों एक दूसरे से मिलता हुआ रहेगा, कंटिन्यूअस है, मतलब ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यही है। अब हमारे यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये x टेंस टू 0 पे तो हम बना लिए, अब हम लेंगे x टेंस टू 1 पे। अब इसको हम लिखेंगे x टेंस टू 1 पे। तो चलो लिख लेते हैं x टेंस टू 1 पे क्या होगा बच्चों, देखो लिमिट x टेंस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड में क्या होता है माइनस में, और राइट हैंड में क्या होता है प्लस में। राइट हैंड मतलब 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा बड़ा, ये लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से थोड़ा छोटा लेंगे और राइट हैंड लिमिट में लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा लेंगे, यही लेंगे ना। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये जो दिया हुआ है इक्वेशन 2x प्लस 3, ये जो दिया हुआ है, ये इसमें तो है कि 0 होना चाहिए, चाहे 0 थोड़ा कम होना चाहिए, तब ये होगा, तब ये होगा। समझ रहे हो बच्चों। ये कब होगा, ये तभी होगा जब 0 से थोड़ा कम होगा। लेकिन हमें तो 0 नहीं चाहिए, हमें 1 से थोड़ा कम चाहिए और 1 से थोड़ा ज्यादा चाहिए। समझ रहे हो आप। हाँ, तो देखो कैसे करेंगे हम। 1 से थोड़ा कम मतलब यहाँ पे देखो, ये तो 0 है और 0 से थोड़ा कम है, 0 है जब से कम है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो कट हो गया, इसको हम नहीं ले सकते। अब ये जो क्वेश्चन है 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है तो मतलब कि 1 हो सकता है, 1 से थोड़ा कम हो सकता है, 0 से ज्यादा है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे ये है 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा का भी तो देखो ये 0 से ज्यादा है, मतलब 1 से भी ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तो इसका तो मतलब है ही ना कि 0 से ज्यादा है, इसका कुछ भी हो सकता है। 1 से ज्यादा है तो उसका भी वही होगा। अगर 1 से कम है तभी भी इसका यही, इसी का लेंगे कि 0 से ज्यादा है, ये x की वैल्यू ये कह रहा है कि तब ले सकते हैं जब 0 से ज्यादा हो, तब ये कंडीशन है। 0 से कम हो तब ये है। तो 1 जो है
1 में से थोड़ा कम वो भी 0 से ज़्यादा है, 1 से थोड़ा ज़्यादा वो भी 0 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जो लेंगे वो 3x प्लस 1 ले लेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पे वैल्यू 1 रख देंगे, 3 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 6, और यहाँ पे 1 प्लस 1 ये भी 6। तो क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, और आपको अच्छा लग रहा है तो आगे आप आगे देखते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे वीडियो मिलते रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे हमको लिमिट मांग रहा है x टेंड्स टू 1 पे। हम दो लिमिट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक ले लेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे बच्चों, x टेंड्स टू 1 का माइनस, राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 1 का प्लस। दो लिमिट हम ले लेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे और एक राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, समझ रहे हो। चलो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपको समझना होगा कि कौन सा वैल्यू ले। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो वैल्यू होगी 1 और 1 से थोड़ी छोटे, 1 हो चाहे उससे छोटे हो, तो ये वैल्यू लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये हम कब लेंगे, जब 1 और उससे बड़ा हो तो ये वैल्यू लेंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। लेस देन इक्वल टू है ना, तो ये लेंगे 1 हो या उससे छोटा हो, लेस देन इक्वल टू है जैसे स्क्वायर में मतलब 1। ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से थोड़ा छोटा है तो उसके लिए हमारे पास ये वाला ऊपर वाला होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और राइट हैंड लिमिट में देखो 1 से उससे बड़ा जो एक्स की वैल्यू है उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो एक्स की वैल्यू है 1 से बड़ा है चाहे 1 है तो ये वाला लेना है। तो जो 1 प्लस हुआ ना, तो 1 से बड़ा ही है तो इसके लिए हम ये एक्सप्रेशन लेंगे। और जो ये होगा ये कब लेगा, वैल्यू कब लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब छोटा हो चाहे 1 हो, ठीक है। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले लिए और ये हम राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। अब हमको ये देखना है क्या कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसकी वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पे हम रख लो, यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 1 तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया इसको 0 आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 की वैल्यू रख देते हैं, माइनस है 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ये हो गया माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इक्वल नहीं है ना। इसका अर्थ कैसे, ग्राफ कैसे बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वह एक ऐसे और एक ऐसे बनेगा, बीच में से ब्रेक रहेगा, ठीक है। बीच में से कंटिन्यूअस नहीं होगा, ब्रेक होगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, मतलब लिमिट उस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बच्चों, क्लियर हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर